हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही भले और चंगे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये है अभी सुबह सुबह का टाइम। तो अभी क्या हो रहा है ना, एक दिन मतलब रात को इतनी बारिश हुई थी, काफ़ी सारे ओले भी गिरे थे, यानी कि गड़े या ओले आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारी तरफ ओले बोलते हैं, गड़े भी बोलते हैं। जो बर्फ़ के मोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना जो, वो तो फिर वो गिरे थे रात में। तो काफ़ी सारी बारिश हुई थी। मतलब जो मैं क्या ना, सुबह जस्ट उठते ही मैंने थोड़ा सा जो अंदर का काम था चाय दूध का, तो वो काम करके मैं जस्ट सबसे पहले मैं बाहर आई। आते मैंने पूरी बालकनी ऐसी पूरी गीली हो रही थी, मतलब सब जगह पानी पानी हो रहा था बाहर बालकनी में। तो सबसे पहले मुझे बालकनी क्लीन करनी थी। तो क्या था ना, अभी क्यों उठेगा, उसके पापा वगैरह जो भी सब बाहर आएंगे ना, तो क्या है ना, बार बार बाहर अंदर जाएंगे तो फिर क्या ना, गीले पैर अंदर जाएंगे तो फिर वही अंदर भी सब जगह गीला गीला हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्या ना, सबसे पहले बाहर आके पूरी बालकनी को अच्छे से क्लीन कर लिया। रेलिंग वगैरह थी तो मैंने इनको क्या ना, सूखे कपड़े से और अच्छे से पहले इनको साफ़ कर लिया। उसके बाद में फिर मैं नीचे ना दोबारा से मैंने वापस अच्छा पानी डाल के और वाइपर घुमा लिया है। और इसमें क्या ना, मतलब जो मोप है ना मेरा, तो उसको मैंने ड्राई कर करके और फिर इस पर ना अच्छे से घुमा लिया, ताकि ये क्या ना फटाफट जल्दी से सूख जाएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी वैसे भी। अब मतलब मेरा क्या ना, मुझे बालकनी में बाहर गीला बिल्कुल पसंद नहीं है। बारिश का टाइम भी होता है ना, तो उस टाइम पे भी अगर बारिश 1 घंटे बाद में भी मतलब आएगी या फिर आधे घंटे के बाद में भी आएगी ना, तब भी मेरे को मतलब क्या ना बालकनी क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर बाहर आने से क्या ना, अंदर गीला हो जाता है तो फिर अंदर भी सब जगह चिपचिपा हो जाता है। तो इस वजह से पहले मैं बाहर से मैंने सारा काम करके मैं आ गई हूँ अंदर। सबसे पहले मैंने बैठ के थोड़ी देर मैंने जो गर्म पानी मैंने पिया नहीं था, तो मैंने सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि मेरे से ना किसी ने बोला था कि दी आप है ना खड़े होके पानी मत पिया करो, बैठ के पिया करो। वैसे मैं बैठ के पीती हूँ, पर किसी दिन होता है ना कि मतलब लेडीज़ के इतने सारे काम होते हैं कि बैठने का टाइम नहीं होता, तो मैं किसी दिन क्या ना खड़े होके जल्दी जल्दी में पानी पी लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठ के पीती हूँ। तो कभी कभी होता है जिस दिन जल्दीबाजी में फटाफट पी के मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में फिर अब मैं बनाने लग जाऊंगी सब्जी, क्योंकि मुझे आज बनानी कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि पापा कल सब्जी मंडी गए थे तो वहाँ से कद्दू लेके आए थे। तो उसमें क्या ना, मतलब कच्चा वाला लेके आए थे तो काफ़ी अच्छा कद्दू था। तो फिर मुझे आज ही बनाता है, 1-2 दिन बाद में बनाता ना तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है वो। तो सब मैंने जो मिर्च प्याज लहसुन थे तो सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल में जो जीरा और सौंफ थी तो वो डाल के, प्याज मिर्च और लहसुन था तो उनके मैंने जो पीस किए थे ना, तो फिर वो मैंने डाल दिए। इनको थोड़ी देर हल्का सा मैंने भुना है। उसके बाद में ऊपर से मैंने हींग डाले, पहले नहीं डाली क्योंकि तेल में हींग डालने से फटाफट उसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है, तो बाद में डाली है। तो जैसे कि लहसुन और प्याज अच्छे से पक चुके थे वो, तो फिर वो क्या ना पकने के बाद में फिर मैंने जो गीला मसाला होता है तो फिर मैंने गीला मसाला करके डाला है। और भी थोड़े बहुत टाइम से मैं जो मेरी लोहे वाली कढ़ाई है उसे मैंने निकाल रखा है कि इसी में बनाऊंगी मैं खाना। काफ़ी अच्छा लगता है इसका भी। तो मतलब ज़्यादातर सब बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास रखी हुई थी पर मैंने निकाल नहीं रखी थी, पर फिर अब मैंने निकाल ली है फाइनली। तो मेरा मसाला है, तो मेरा मसाला एक साइड पे पकता रहेगा। और जहाँ तक मेरा कद्दू है, जिसका मैं कद्दू के मैंने थोड़े बड़े बड़े से पीस करके कट कर लिए हैं। कद्दू के जो क्या ना थोड़े छोटे पीस करते हैं तो वो अच्छे कम लगते हैं, थोड़े बड़े पीस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मसाले में डाल के और मसाले के साथ मिक्स करके और थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब ये क्या ना धीरे धीरे पकता रहेगा कद्दू तो। और जहाँ तक मैं मेरा जो आटा लगाना है तो फिर मैं क्या ना आटा लगा लूँगी और इसको क्या ना ढक ढक के पकाऊंगी ताकि अच्छे से पकता रहेगा। और मैंने क्या ना एक साइड पे गर्म पानी रख रखा है, क्योंकि ठंडे पानी से भी क्या ना आटा लगता नहीं है। अभी तो सुबह सुबह का तो वही, पर गर्म पानी में ज़्यादातर ठंडे से लगाती हूँ। ऐसे तो खैर बहुत कम होता है जब गर्म पानी डाल के लगाती हूँ, पर आप भी रखा हुआ था ना तो इस वजह से मैंने गर्म पानी डाल के लगा लिया। वैसे अभी सर्दियों में जब गर्म पानी से आटा लगता है ना तो आटा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है अच्छे से। तो आटा मेरा लग गया है और टमाटर मैंने काट के और सब्जी में डाल दिए हैं। तो कि अब सब्जी क्या ना आधी पकी थी वो, और आधी फिर टमाटर के साथ पक जाए, क्योंकि टमाटर को भी पकाना था। तो मैंने सब्जी को वापस ढक दिया और धीरे धीरे क्या ना वो पकती रहेगी। और जहाँ तक जो मेरा धनिया है तो मैं धनिया को भी कट कर लूँगी। तो चलो ये सारे काम हो गए। जो अब काउंटर टॉप क्लीन करना था तो वो कर लूँगी, क्योंकि फिर अब मुझे क्योंकि पापा के लिए ना खाना बनाना है, उनके टिफ़िन के लिए लंच बनाना है। तो लंच में कुछ नहीं, बस उनके लिए पराठे बनाने, तो मैं पराठे बना दूंगी। और अभी आपको पता है घी का हाल सब घरों में एक जैसा हो रहा है, इतना पत्थर जैसा हो जाता है कि निकलता नहीं है स्पून से भी।
तो पहले क्या है ना थोड़ी देर गैस पे रख लूँगी ताकि वो क्या है ना अच्छे से पिघल जाएगा। तो थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, थोड़ा सा पिघल जाता है ना, जिससे में काम हो जाता है। पराठे बनाते हैं ना तो फिर बिना पिघले हुए घी से तो बना ही नहीं सकते। फिर रोटी तो वैसे भी मतलब जो जमा हुआ घी होता है ना तो उससे भी लग जाता है घी, पर पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है उनके अंदर थोड़ा सा घी मतलब करने में। तो फिर मैं क्या ना सारे पराठे बना लूँगी। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि कद्दू के साथ पराठे, तो पराठे बना दो, पराठे अच्छे लगेंगे। और साथ के साथ आपको पता है मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं, तो बीच में आके वो खुद सब्ज़ी को चेक कर रहे थे। मैंने उनसे बोल दिया था कि आप सब्ज़ी चेक कर लो, तो वो कर रहे थे। अभी उनका जाने का टाइम हो गया तो तैयार होके बस वो जाने के लिए बैठे थे। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, जल्दी उठी ना, पर क्या ना मैं सुबह सुबह में क्या ना बालकनी में चली गई थी ना, तो इस वजह से अब क्या ना घर का काम भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलो उनका टिफ़िन तैयार हो गया है। क्यू उठ गया था, तो क्यू उठने के बाद में फिर मैंने उसे दूध दे दिया और साथ में टोस्ट दे दिया। उससे बोल रही थी कि दूध फटाफट फिनिश कर दे, तेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो फिर इसके दूध पीने के बाद में फिर मैं इसे लेके आ गई हूँ आज के यहाँ पे, क्योंकि इसे ब्रश करवाना था। ब्रश करवा के और इसे नहला धुला के फिर इसके बाद में मैं क्लास में बिठाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चे क्या ना आलस करते हैं अगर बिना नहाए बिठाती हूँ। तो मैंने एक दिन बिना नहाए बिठा दिया तो ये पूरी क्लास में उबासे ले रहा था। मेरे को खुद इसके साथ बैठना पड़ता है, 2-3 घंटे मेरे ऐसे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से सोचती हूँ कि थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो थोड़े जल्दी काम फ्री हो जाए, क्योंकि घर संभालना, बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी हो जाती है। मतलब सारा काम भी करो और फिर क्यू के पापा को देखो, फिर क्यू को देखो, तो इधर उधर भगा दौड़ी हो जाती है। तो सुबह सुबह क्या ना बालकनी के काम करने के चक्कर में क्यू के पापा का टिफ़िन थोड़ा लेट हो गया था, तो जल्दीबाजी में उनका बनाया। उनके जाने के बाद में फिर मैंने जस्ट क्यू का काम करके फिर उसे बिठा के, तो क्यू की अभी तक हो गई थी, उसकी क्लास वगैरह पूरी हो गई थी। मतलब 12:15 कुछ ऐसे बज गए थे। उसके बाद में मैंने कपड़े थे तो सबसे पहले मैं बाथरूम में आके मैंने कपड़े भिगो दिए, ताकि ये भीग जाएंगे ना तो आराम से फिर मैं क्या ना जब नहाऊंगी ना तो उसी टाइम पे कपड़े धो के अंदर के अंदर निकाल दूंगी। क्योंकि अभी क्या ना मौसम इतना ख़राब हो रहा है, तो बाहर मशीन लगाने भी जाऊँगी तब भी वहाँ भी वही परेशानी है। और क्या ना इतने सारे कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे ना, तो उनको मैं क्या ना हाथ से वॉश कर लूँगी। ज़्यादा कपड़े होते तो फिर भी मशीन में वॉश करने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़े से कपड़ों में तो मतलब नहीं आता कि मशीन चलाओ फिर उसके लिए इतना पानी करो वहाँ बाहर, फिर बालकनी वापस गीली विली हो जाती है, क्योंकि मैंने सुबह ही बालकनी भी वॉश कर दी थी। तो अभी जहाँ तक ये कपड़े मेरे अच्छे से भीग जाएंगे ना पानी में, सरफ के पानी में, वहाँ तक मैं क्या ना मेरा झाड़ू है तो मैं झाड़ू निकाल लूँगी। तो क्यू की क्लास थी, तो क्यू की क्लास हो गई थी पूरी। तो फिर उसको क्या ना यूनिफॉर्म पहना के बिठाना पड़ता है, तो इसको पूरा तैयार किया, यूनिफॉर्म पहनाए। वही स्कूल का ही टाइम हो जाता है, वापस स्कूल में जाता है तो बच्चा वो होता है ना कि तैयार करके चलो ठीक है कि बच्चे को भेज देंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। पर अब इतना टाइम बिगड़ा हुआ है, मतलब कितना ही जल्दी उठ जाओ पर फिर क्यू के साथ बैठने के चक्कर में मेरे सारे काम रह जाते हैं। कहाँ इतनी जल्दी झाड़ू होते हैं कहाँ, और अभी टाइम हो रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी टाइम मतलब 1:30 बज रहे हैं कुछ, ये वाला टाइम हो रहा है। इस टाइम पे नहा धो के फ्री हुई, वहाँ से खाना खाया, वहाँ तक तो मेरे को है ना 3 ही बज गए थे, क्योंकि क्यू के चक्कर में 2 घंटे ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना। तो अभी सर्दियों के टाइम पे फिर काम इतने फास्ट भी नहीं हो पाते, थोड़े धीरे धीरे काम होते करते हैं। तो मैं नहा के मैं फ्री हो गई थी, कपड़े भी मैं वॉश करके अंदर से लेके आ गई थी, और मैंने क्या ना मशीन में ड्राई कर लिए थे फिर कपड़ों को वॉश करके हाथों से, ताकि आराम से अच्छे से वापस ड्राई हो जाएंगे कपड़े। और फिर जो कंघी करनी थी तो मैंने कंघी भी बाहर ही की अच्छे से, थोड़ी बहुत देर बाहर टहल के, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पर नहाने के बाद में खैर इतनी ठंडी लगती नहीं है। फिर ये टाइम हम लोग है ना खाना वाना खा के फ्री हो गए। इस टाइम हो रहा था 3:30 कुछ ऐसे हो रहे थे। तो फिर मैं क्या ना बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को आज बना रही थी मूंगफली की तिलपट्टी गुड़ के साथ। तो मैं मूंगफली छिलने के लिए बैठी हुई थी। क्यों था जो मस्ती कर रहा था, उसे भी मैं छिल के बोला मम्मा कि मेरे को भी खाने दो, तो उसके लिए सिकी हुई भी रख रखी थी, तो उसे सिकी हुई दे रही थी। और मैं खुद है ना, क्योंकि रखी हुई नहीं थी ना मूंगफली, तो जब भी मैं कुछ काम लेती हूँ ज़्यादा मूंगफली, तो मैं हाथों हाथ छिल के फिर ही काम लेती हूँ। तो साथ में क्यू का भी ध्यान रख लेती हूँ, उसे जो भी करना होता है खेलना कूदना, तो उसके साथ मेरा भी टाइम पास होता रहता है। और साथ में मूंगफली छिल गई है मेरी। अब मूंगफली को मैं क्या ना अंदर रख के आ गई, तो जितने भी ये छिलके हैं ना, तो इनको क्या ना बाहर निकाल दूंगी मैं, मतलब बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाऊंगी। जो भी ये कालीन है ना, तो इसको भी मैं क्या ना बाहर ही अच्छे से, मतलब इसे वो क्या बोलते हैं, सना के आ जाऊंगी, ताकि धूल मिट्टी सब बाहर रह जाएगी, अंदर नहीं कर सकती हूँ।
तो चलो मूंगफली का काम भी मेरा हो ही गया है और शाम को मैंने दीपक लगा के और मुझे लगानी थी धूप, क्योंकि धूप में क्या ना रोजाना लगनी होती है, पर मैं पता ही क्या होता है कि दीपक लगाने के बाद मैं जस्ट किचन में चल जाती हूँ। धूप लगा के मेरा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता कभी, पर आज मैं पता नहीं वीडियो देख रही थी किसी का तो मुझे याद आया ना, तो मैंने फटाफट मैंने धूप लगा, मतलब धूप तो लगा दी, मैंने फटाफट फिर उसकी वीडियो भी बना ली है। तो मैं हाथों से ऐसे ही कर रही थी, मेरे को अच्छा लगता है जब धूप लगाती हूँ तो हाथों को क्यों भी ऐसे वो भी नौटंकी करता कि मम्मा देखो हाथों में से धुआं निकल रहा है मेरे। तो हम दोनों वही कर रहे थे वहाँ पे। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनानी है जो तिल की मतलब सॉरी मूंगफली की तिलपट्टी। बार बार तिल की या कि तिल का मुझे क्या ना बनाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है, पर मकर संक्रांति पे बनाऊंगी ना, तो उसी टाइम पे कभी बनाऊंगी, फिर थोड़े बहुत टाइम के बाद मकर संक्रांति आने वाली, फिर दोबारा से बनाओ तो उसी टाइम पे बनाऊंगी। अभी तो मूंगफली की बनाऊंगी। तो जहाँ तक मैंने मूंगफली मैंने क्या ना भुनने के लिए कढ़ाई में रख दी है, और अभी आपको ज़्यादातर मेरी लोहे की कढ़ाई दिखाई देगी अब गैस पे। तो क्योंकि पापा आ गए थे ना, तो वो दूध और सब्जियां भी साथ में लेके आए थे। प्याज खत्म हो गए, तो जहाँ पे जॉब करने जाते हैं ना वहाँ पे सब्जी वाला आता है, तो वहीं से इन्होंने ले ली थी। मैंने बोला तो इनको ध्यान आया ना, तो इन्होंने प्याज और साथ में बैंगन सब्जी के लिए और मटर ये भी लेके आ गए थे, और साथ में दूध वो डेली उनका लाना होता ही है, तो दूध भी लेके आए थे। तो जैसे मैं सब्जियां निकाल रही थी तो साथ में मूंगफली भी भून रही थी, कि मतलब इनको जलने नहीं देना, इनको बस हल्का इनके थोड़ा थोड़ा क्रैक आ जाता है इनके छिलकों में, तभी इनको उतार लेना है। तो मैं ऐसे साथ के साथ इनको भून रही थी ताकि इनको भूल नहीं जाऊं। तो मेरी सब्जियों का काम जहाँ तक इनका जो काम बेक जो मेरे को बेक अनपेक करना था वो हुआ, वहाँ तक मेरी मूंगफली भी भुन गई थी। तो एक काम के साथ 2-3 काम साथ में हो गए हैं मेरे। और मूंगफली भुनने के बाद में उनको मैंने क्या ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है, ताकि वो साइड में ठंडी होती रहेगी, और गरम गरम हम उनके छिलके नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने दूध था तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो क्योंकि पापा है ना वो भी क्या ना धूप लेके आए थे आज, वहाँ जहाँ पे जॉब जाते हैं ना वहाँ पे ना कोई था जो लेके आया था कि ये देसी वाली धूप है, इसमें बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है। तो ऐसे बोल रहे थे, तो खुद जला जला के देख रहे थे कि देखते इसमें कैसी स्मेल आती है। तो वही कर रहे थे, वो चिमटे से गैस से ही जला रहे थे उसको, पर वो जल नहीं रही थी, पता नहीं क्या या उसमें थोड़ी अभी सर्दियों की वजह से थोड़ी सीम वगैरह आ रही होगी। तो जहाँ तक मैंने छिलके हटाने थे तो मैंने छिलके हटा लेते जहाँ तक हटने थे उनके, क्योंकि जो थोड़े जो बारीक बारीक मूंगफली के दाने होते हैं ना तो उनके छिलके नहीं हटते, जो मोटे वाले होते हैं ना तो उनके छिलके आराम से हट गए थे। और मैंने कपड़ा डाल के मैंने जो गैस काउंटर टॉप था उसी पे मैंने इसको फटक लिया, ताकि इसकी पूरी छिलके ना निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर जाऊंगी तो वहाँ भी छिलके छिलके हो जाएंगे, तो फिर बालकनी में भी नहीं कर सकती और यहाँ भी नीचे भी नहीं कर सकती, शाम अभी रात के टाइम पे पूरी गंदगी हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है, वैसे भी औरतों के पास सब चीज़ों का जुगाड़ होता है। तो मैंने मेरा जो दुपट्टा मतलब दुपट्टा क्या साड़ी का टुकड़ा था ना, जिसमें मैं बहुत सी बार कुछ ना कुछ चीज़ें वॉश करती हूँ, तो फिर घर ही सब्जियाँ तो करती हूँ, तो मैंने उसी पे फटक लिया था, ताकि सारा कचरा वहीं पे रह गया, उठा के और डस्टबिन में डाल दूँगी फिर मैं ऐसे। और जो मूँगफली थी ना मेरी, तो इसको क्या ना पत्थर से हल्का हल्का दबा लूँगी, जो मूँगफली के दाने हैं ना तो उनके 2 टुकड़े हो जाए इस तरीके से मेरे को दबाना है, बारीक नहीं करना मतलब इनको। तो इस वजह से मैं मिक्सी में नहीं कर रही हूँ, पत्थर से दबाऊँगी ना तो एक मूंगफली के 2 पीस हो जाएंगे, तो वही करना था। और जो हल्के फुल्के वापस छिलके निकले थे तो उसको वापस फटक के और वापस निकाल लूँगी, पूरे छिलके अच्छे से निकल जाएंगे। कोई होते हैं जो नहीं निकलते, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि निकालो छिलके, पर मैं निकालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे छिलके थोड़े कम पसंद है। और मैं इसको गुड़ में बनाऊंगी, तो गुड़ है इसे क्योंकि पापा लेके आए थे, काफ़ी सारी रखा हुआ है ये, तो इसको मुझे यूज़ में लेना था, तो फिर अभी ये यूज़ में आ जाएगा काफ़ी सारा, और एक बार फिर जब तिल के बनाऊंगी कुछ तो उस टाइम पे भी काम आ जाएगा ये। तो थोड़ा सा अभी काम में ले लूँगी, फिर उसके बाद में रखना होगा, क्योंकि अभी मेरा गुड़ किसी कंटेनर वगैरह में रखना हो नहीं रहा है ये, तो अभी रख दूँगी, क्योंकि वैसे मैंने इसे अच्छे से रेप करके रख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरा नाइफ़ है ना, तो मैं इससे क्या है ना अच्छे से इसको निकाल लूँगी, तो काफ़ी अच्छे से निकल गया था। क्योंकि जैसे नाइफ़ से गुड़ निकालते ना तो फटाफट कढ़ाई में डालने के बाद में आप 10 सेकंड में गुड़ मेल्ट हो जाता है, जलता नहीं है। अगर हम टुकड़े डालते ना तो फटाफट क्या है ना गुड़ है ना लाल लाल सा होके जलने लग जाता है। ऐसे देखो मेरा गुड़ बिल्कुल भी नहीं जला है, फटाफट मेल्ट होके थोड़ा सा उबाल आने दिया था मैंने इसमें। और जो मेरी सकी हुई मूँगफली थी तो फिर वो मैंने इसमें डाल दिए। तो चलो मेरी जो मूंगफली की तिलपट्टी थी तो वो भी तैयार हो गई, और इतनी टेस्टी लगी थी, काफ़ी अच्छी, कुछ नहीं डालना होता, बस जो गुड़ था तो उससे मेल्ट होने के बाद में जो मूंगफली थी तो वो डाल दी। और ट्रे में मैंने थोड़ा सा इसमें क्या ना ऑयल लगा के फिर इसे रखूँगी, ताकि क्या ना निकलने में फिर परेशानी नहीं आएगी इसकी।
तो क्यों बोल रहा था मम्मा कब बनेगी कब बनेगी, तो मैं उसे बोला बस बेटा बनने वाली है। तो फिर वो उसी का इंतज़ार कर रहा था बैठा बैठा। तो बनने के बाद में अब मैं उसे बुलाऊंगी और बताऊंगी, उसे टेस्ट करवाऊंगी कि क्यों कैसा लगा है, क्योंकि उसे मीठी चीज़ें आप लोगों को पता है उसे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्यों इस बार तो क्यों के पापा को भी बहुत पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो इसे मैंने कहना अच्छे से सेट कर लूँगी। ठंडी हो गई थी, उसके बाद में मैंने हाथों से थोड़ी थोड़ी दबा दिया, क्यू को बिठा दिया है। चलो क्यू आ ही गया है तो क्यू को टेस्ट करवाती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये कैसी लगी। क्यू खुद बताएगा कि कैसी लगी है। तो इसकी क्या है ना, बस नाइफ से थोड़े से जो चौकोर होते हैं ना, मतलब स्क्वायर शेप में, तो फिर वैसे मैं इसको कट कर लूँगी। तो क्यू ने टेस्ट किया, क्यू को लगी बहुत अच्छी, बोल रहा था कि मम्मा बहुत टेस्टी लगी। तो वाकई में बहुत अच्छी लगी है। तो वैसे भी अभी सर्दियाँ हैं ना, तो इस टाइम पे जैसे कि तिल हो गए, मूंगफली के हो गए, तो इन सब के लड्डू या तिल पट्टी बना के खाते हैं ना गुड़ के साथ, तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलो ये भी मेरी बन के तैयार होती हो गई, इसे मैं कंटेनर में डाल देती हूँ और बस हो गया है मेरा आज का काम यहीं पे ख़त्म। और आज की वीडियो को भी बस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।